हेलो दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं बिजनेस लॉ मेजर पेपर 3 जो था आपका बिजनेस लॉ, उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। चलिए सब कुछ मिलाते हैं फटाफट से। आपका एग्जाम कैसा गया वो बताइएगा, साथ ही साथ कितना आपका एमसीक्यू सही हुआ ये भी आप लोग शुरू में बताइएगा। सबसे पहला अपना है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर विकल्प का चयन करना था, है ना। सबसे पहला एक क्वेश्चन है, प्रोपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम, प्रस्ताव स्वीकृत होने पर बन जाता है, तो बन जाता है ठहराव। क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। बहुत वैसे कॉन्ट्रैक्ट लगाएंगे राजा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। आप जब तक इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, जब तक एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। ये केवल और केवल क्या होगा? एग्रीमेंट ही होगा। ठीक है सर। दूसरा, अनुबंध के लिए ठहराव का होना क्या है? आवश्यक है। क्या हो रहा है? जब वन होगा पहला आंसर, आवश्यक है। बहुत बच्चे कंपल्सरी लगाए हैं। अब देखिए क्या एल एन एम यू आंसर की बनाता है, लेकिन नेसेसरी होगा आवश्यक अपना राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अनुबंध की परिभाषा की धारा क्या है? 2H, है ना, बताया था राजा, सेक्शन 2H, बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोला था 2H होगा। उसके बाद ठहराव के लिए कम से कम पक्षकार होते हैं, कम से कम राजा 2 होते हैं। कितने होते हैं? कम से कम 2 होते हैं। विक्रय अनुबंध लागू हुआ है, तो विक्रय अनुबंध लागू हुआ है कब से? 1 जुलाई 1930 से। कब से राजा? 1 जुलाई 1930 से। सारे बच्चे मिलाएंगे फटाफट से आंसर। अदत्त विक्रेता के माल के विरुद्ध अधिकार है, तो सारे अधिकार है, सारे अधिकार हैं, उपरोक्त सभी अधिकार यहाँ पर आपके सामने रहने वाला है। तो राजा एफ का राइट आंसर अपना चौथा ऑल ऑफ दी एबव होगा। पार्टीज इन द बिल ऑफ एक्सचेंज, जो बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टी है वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं राजा? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। मिलाइए फटाफट से। काइंड ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक, चेक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एकांकन के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी जो है वो इन्फोर्स किया गया था 2008 में। कब किया था? 2008 में। मिलाते चलिए। साझेदारी में अवयस्क का प्रवेश होता है, तो ये बाय अन यूनेमियसली, है ना, यूनेमियसली, सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति से होगा राइट आंसर पहला, जे का पहला होगा। ठीक है। ग्रुप बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन बनाना था। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इलस्ट्रेशन, हमारे क्वेश्चन बैंक से पूरा छप गया है सारा क्वेश्चन, आपको बता दें। ये भी क्वेश्चन छप गया। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दूसरा नंबर पे था, ये भी दूसरा नंबर पे है। कैन ए माइनर एक्ट एज एजेंट, क्या माइनर एक्ट कर सकता है एजेंट का? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वाला भी आ गया क्वेश्चन, एजेंट वाला क्वेश्चन आ गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वाला क्वेश्चन आ गया, सारा क्वेश्चन छपा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट याद किए होंगे, कल ही आपको रात भर लाइव कराए थे क्लास, उसमें बताया था। कंपनी किसको कहते हैं, ये आया था। इसमें से केवल 4 बनाना था, 6 में से बनाए होंगे तो नंबर आपको मिलने वाला है। ग्रुप सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि आपको 3 क्वेश्चन बनाना है, किसी भी 3 क्वेश्चन को आपको बनाना है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द ब्रीफ एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, पहला नंबर क्वेश्चन बैंक का पहला नंबर वाला छाप दिया है LNMU ने, देख रहा है वो। व्हाट डू मीन बाय एक्सेप्टेंस, दूसरा नंबर जो अपना दूसरा या तीसरा नंबर था क्वेश्चन बैंक का, वो इसमें छाप दिया। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर छपा है, देख लीजिए। सेल्स एंड एग्रीमेंट का मैंने बताया था डिस्टिंग्विश, वही पूछ दिया है। अनपेड सेलर किसको कहते हैं, और राइट क्या है अनपेड सेलर का? सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पूरा छपा है। और इनकॉर्पोरेशन होता है क्या और कैसा प्रोसेस होता है, सारा क्वेश्चन छप गया है। इसमें से 3 बनाए होंगे तो नंबर मिलने वाला है। कैसा गया एग्जाम बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच।